फ्रेंड्स, एक बार फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हमने नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बातें कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस मेनली क्या होती है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो मीथेन होता है और कुछ अमाउंट में इथेन और प्रोपेन होता है। जैसे हमने कोल गैस के कंस्टिट्यूएंट पढ़े थे, ऐसे ही नेचुरल गैस के कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में इसमें मीथेन प्रेजेंट होता है, यानी कि 95% मीथेन होता है और बचे हुए बाकी 5% में इथेन और प्रोपेन होता है। तो ये बनती कैसे है, कहाँ पाई जाती है, वो हमने प्रीवियस वीडियोस में जब आपको पेट्रोलियम पढ़ाया था तब भी बताया था। इम्पर्सिव रॉक्स के बीच में जहाँ पर हमारा पेट्रोलियम था, देखो नीचे वाटर पाया जा रहा था, फिर हमारा पेट्रोलियम था और पेट्रोलियम के ऊपर जो जगह थी वहाँ पर हमारी क्या पाई जा रही थी, नेचुरल गैस। ठीक है, तो वो नेचुरल गैस जब भी पेट्रोलियम ऑयल ड्रिल किए जाते हैं उसके साथ साथ नेचुरल गैस को भी क्या कर लिया जाता है, ड्रिल पाइप वगैरह लगाकर उनको बाहर निकाल लिया जाता है। नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस करके दबाकर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एक गैस में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जिसे हम CNG बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड यानी कि जब हम उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके किसी भी सिलेंडर वगैरह में भर रहे हों। ठीक है, नेचुरल गैस बनती कैसे है, वही एब्सेंस ऑफ एयर में जो वेजिटेबल मैटर होता है, वाटर के अंदर लेइंग अंडर वाटर जो वेजिटेबल मैटर होता है वो डिकम्पोज हो जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में, तब हमारी नेचुरल गैस बनती है। ठीक है, वही कोल और पेट्रोलियम की तरह इसे भी फॉसिल फ्यूल कहा जाता है क्योंकि इसको भी हम लैब्स में नहीं बना सकते, मिलियन ईयर्स लगते हैं इनको। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, जब भी हम किसी नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करते हैं, नेचुरल गैस को अप्लाइंग प्रेशर द्वारा, तो वो हम उसे लिख सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या लिख सकते हैं हम उसे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे बोलते हैं CNG। जो आजकल हमारे व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल की जगह आपने देखा होगा सिटीज़ में व्हीकल्स में ये CNG गैस का यूज़ किया जाता है। और नेचुरल गैस को थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, घरों के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसे क्लीन फ्यूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्लीन फ्यूल, क्योंकि वो कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती जलने के ऊपर, ना ही कोई रेजिड्यू प्रोड्यूस होता है इसको जलाने के ऊपर। ठीक है, ना ही हमारा एयर पोल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लीन फ्यूल कहा जाता है हमारा। ठीक है, फिर हमारी बात आती है कि ये जो हीटिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कई शहरों में इसके पाइपलाइंस दबा रखी हैं कि पाइपलाइन से घरों के अंदर नेटवर्क से बिछा रखा होता है, जैसे वडोदरा गुजरात में हो गया, कुछ दिल्ली के पार्ट्स में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यहाँ से ये पूछा जाता है कि CNG की पाइपलाइन नेटवर्क वगैरह कहाँ है, तो हम लिख सकते हैं वडोदरा गुजरात में पाई जाती है, कुछ हमारे दिल्ली के पार्ट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी CNG गैस के बारे में था। और सिलेंडर्स में भर के हम इनको गाड़ियों में, व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं आजकल, ये भी बता चुकी हूँ मैं। थर्मल पावर प्लांट्स में इनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, नेचुरल गैस जो होती है उसको हाइड्रोजन गैस की जगह यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन की जगह कहाँ यूज़ किया जाता है, जब हम नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, जब हम नेचुरल गैस को स्ट्रॉन्गली हीट कर देते हैं तो उसके अंदर जो मीथेन होता है, जो हमारा मीथेन होता है, वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज यानी कि पूरा टूट जाता है। किन किन में टूट जाता है, कार्बन में और हाइड्रोजन में, कार्बन और हाइड्रोजन में। तो ये जो हाइड्रोजन है वो हमारी फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ की जाती है। तो ये सबसे मेन यूज़ है, पूछा जाता है कि कौन सा फॉसिल फ्यूल्स है जो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, तो हम बता सकते हैं नेचुरल गैस। जब हम उसे स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाती है कार्बन कंपाउंड्स में और हाइड्रोजन गैस में, और उस हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नेचुरल गैस जो होती है हमारी, वो पेट्रोकेमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ की जाती है, स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में भी किसके लिए यूज़ की जाती है, हमारे पेट्रोकेमिकल्स के लिए। तो अब ये तो बात थी हमारी नेचुरल गैस की। अब बात आती है हमारी पेट्रोकेमिकल्स की। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, वही जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलकर बनाए जाते हैं। क्या होते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को मिलाकर जो बनाए जाते हैं सब्सटेंस, उन्हें क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल। जैसे कि आपका मिथाइल अल्कोहल हो गया,
ठीक है। इथाइल अल्कोहल हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, बेंजीन हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे वो हैं पेट्रोकेमिकल्स हैं जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को मिलाकर बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। और पेट्रोकेमिकल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनको यूज़ करके और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये तो साइंटिफिकली केमिकल्स हो गए, ये तो पेट्रोकेमिकल्स हो गए। अब इनको यूज़ करके हम जो बनाते हैं, जैसे कि आपके डिटर्जेंट हो गए, ठीक है, सोप्स हो गए, आपके ड्रग्स हो गई, सिंथेटिक डाइज हो गई, सिंथेटिक रबड़ हो गए, आपके एक्सप्लोजिव मटेरियल हो गए, इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मारने की दवाइयाँ आती हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए, हमारे परफ्यूम वगैरह हो गए, उन सब में भी किसका यूज़ किया जाता है, आपका पेट्रोकेमिकल्स का। इसलिए पेट्रोकेमिकल को बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। पेट्रोकेमिकल को हमारा ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी मैंने बताया ड्राइज, सिंथेटिक रबर वगैरह हो गया, आपके परफ्यूम वगैरह हो गए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल से बना सकते हैं। अब आपको पता है जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं अर्थ के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। हमने पढ़ा था एग्जिस्टेबल कौन कौन से थे, हमारे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इन तीनों को हमने फॉसिल फ्यूल बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि हम इनको लैब्स में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये 300 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो हमारे लैंड प्लांट्स या फिर मैराइन प्लांट्स या एनिमल्स ब्यूरिड अप हो गए थे, उनकी वजह से बने थे, एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है। हम इनको नहीं बना सकते, बहुत सारा टाइम लगता है। और यदि हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो आपने देखा था कोयले को जला रहे थे तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, और भी बहुत सारे हानिकारक गैसेस निकलती हैं। तो उनसे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो एक टर्म आती है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। क्या टर्म आती है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसका रीज़न क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो हमें जब भी हमें फॉसिल फ्यूल्स की ज़्यादा आवश्यकता हो, हमें तभी उन्हें यूज़ करने चाहिए। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक पता नहीं वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, इसलिए हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखना चाहिए, ठीक है। और हम इनका कम यूज़ करके, रिड्यूस करके हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन भी कर सकते हैं। रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लैब्स में हम इनको बना नहीं सकते। और फिर हमारी एक वो थी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्स एसोसिएशन था, PCRA। P से पेट्रोलियम, C से कंजर्वेशन, R से रिसोर्स, A से एसोसिएशन। इसने हमारे पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल्स को रिजर्व करने के लिए कुछ एडवाइस दी थी। क्या एडवाइस दी थी इसने, कि हमें अपने व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं उनको कांस्टेंट या मॉडरेट स्पीड पर रखना चाहिए। भाई ज़्यादा स्पीड बढ़ाते हैं तभी तो पेट्रोल डीजल आपका ख़त्म, ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसने एक तो ये वो दी थी, आपकी एडवाइस दी थी। दूसरा कि हम ट्रैफिक लाइट में है तो हमें अपना स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन को। तीसरा, हमारे व्हीकल्स वगैरह के जो टायर होते हैं उनके अंदर जो एयर प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। लो टायर प्रेशर होता है तो वो ज़्यादा कंज्यूम करता है फ्यूल को, ठीक है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल की हमें बार बार मेंटेनेंस करवाते रहना चाहिए। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स को बचाकर रख सकते हैं। तो ये पेट्रोलियम कंजर्वेशन जो रिसर्च एसोसिएशन था, इसने ये सारी हमारी एडवाइस दी थी, ठीक है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर। समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स के लिए भी आप हमें बोल सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी नोट्स की PDF मिल सकती है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।